एलपीजी गैस सब्सिडी पर बड़ी खबर। 30 जून तक आधार वेरिफिकेशन नहीं कराए तो जेब पर पड़ेगा भारी बोझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर आई है जो रसोई गैस एलपीजी पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या पहल डीबीटीएल योजना के तहत अपने बैंक खाते में सब्सिडी के पैसे पाते हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने अब यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर आपने समय रहते अपना बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपकी गैस सब्सिडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। सरकार का यह नया नियम उन सभी लाभार्थियों के लिए है जो गैस सिलेंडर पर मिलने वाली छूट पर निर्भर है। राज्य में इस वक्त गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी तादाद है और सरकार का मुख्य मकसद उन फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना है जो गलत तरीके से सरकारी पैसे का फायदा उठा रहे। बिहार के ताजा आंकड़ों की बात करें तो राज्य में इंडियन ऑयल, आईओसी, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल जैसे तीनों सरकारी तेल कंपनियों के लगभग 120.75 लाख से ज्यादा उज्ज्वला ग्राहक हैं। इन सभी ग्राहकों को अब 30 जून की आखिरी तारीख से पहले अपनी गैस एजेंसी जाकर अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक लगाकर अपना सत्यापन पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से आपके खाते में सब्सिडी आना बंद हो जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वास्तविक उपभोक्ता तक ही योजना का लाभ पहुंचे और जो लोग इस दुनिया में नहीं है या जिनके नाम पर फर्जी कनेक्शन चल रहे हैं उन्हें हटाया जा सके। तेल कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द सभी ग्राहकों का वेरिफिकेशन पूरा करें। कंपनियों को आंकड़ों को देखें और सबसे ज्यादा दबाव इंडियन ऑयल पर है जिसके पास लगभग 49.79 लाख उज्ज्वला कनेक्शन है। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 38.35 लाख और भारत पेट्रोलियम के 32.61 लाख ग्राहक बिहार में मौजूद हैं। इन सभी 120 लाख से ज्यादा अधिक परिवारों को इस नियम के दायरे में लाया गया है। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने साफ किया है कि जो उपभोक्ता 30 जून की समय सीमा को चूक जाएंगे उनकी सब्सिडी लंबित पेंडिंग कर दी जाएगी। हालांकि इसमें एक राहत की बात यह भी है कि अगर आप 30 जून से पहले किसी भी दिन वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पुरानी सब्सिडी वापस आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस डेडलाइन को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया तो रुकी हुई सब्सिडी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भी आपको सिलेंडर पूरी कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अब गैस एजेंसियां अपने स्तर पर ही तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि बहुत जल्द अलग अलग इलाकों और पंचायतों में विशेष शिविर यानी कैंप लगाए जाएं ताकि गांव देहात के लोगों को शहर के भागदौड़ ना करना पड़े। फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर या मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। आपको बस अपना आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की कॉपी, पासबुक लेकर अपनी एजेंसी या कैंप में जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा लगाते ही आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप राशन की दुकान पर अंगूठा लगाकर अनाज लेते हैं। अधिकारियों की सबसे बड़ी अपील यही है कि लोग आखिरी समय की भीड़ और तकनीकी सर्वर की दिक्कतों का इंतजार ना करें। अक्सर देखा जाता है कि डेडलाइन की आखिरी 2-3 दिनों में सर्वर डाउन हो जाता है जिससे लोगों का काम नहीं हो पाता। इसलिए बेहतर यही है कि आप आज ही अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें। याद रखिए, आज के समय में गैस सिलेंडर की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है और सब्सिडी का पैसा घरेलू बजट को संभालने में बड़ी मदद करता है। यदि आप थोड़ा सा आलस करेंगे तो आपके बैंक खाते में आने वाला यह छोटा सा सहारा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। यह नियम पारदर्शिता लाने और सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना आधार वेरिफिकेशन समय पर जरूर कर ले। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से सब्सिडी की चोरी रुकेगी या इससे आम जनता को बेवजह परेशानी होगी? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।